+2 क्लास स्टूडेंट, केमिस्ट्री स्टूडेंट, आपकी सरफेस केमिस्ट्री वाला 5th चैप्टर कर रहे हैं बेटा। तो लास्ट वाली आपकी जो क्लास थी बेटा, मैंने आपको उसमें सरफेस केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन दी थी। तो एक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एडजॉर्प्शन टर्म के बारे में। तो एडजॉर्प्शन क्या होती है बेटा, मैं आपको डेफिनेशन की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन की थी, द कमोलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is term as adsorption। ठीक है, और ये क्या है, इट इज सरफेस फिनोमिना दिस कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो बच्चे ये क्या था, मेनली इसमें क्या होता है एडजॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको स्पॉन्ज की एग्जांपल दी थी। तो एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। जैसे बेटा आपके पास आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर आपको मीनिंग आपको पता ही है बेटा, वैक्यूम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस होती है एवरी कंटेनर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसमें गैस तो पहले से ही है, ठीक है, वी हैव गैस, ठीक है, गैस है हमारे पास। तो आपने क्या किया, उसको ऊपर से फिर उसमें क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, बैरोमीटर को डाला, ठीक है, उसको पुश किया, प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो बैरोमीटर को डाला ना बेटा, तो फिर क्या होगा इसमें, आपने जब भी उसको बैरोमीटर को डालोगे आप, ठीक है, तो फिर आपने उसकी रीडिंग चेक की, तो आपके पास प्रेशर की रीडिंग थी जो एक्स आ रही थी, ठीक है। तो देन आपने क्या किया उसमें, तो आपने उसमें क्या डाला, उसमें आपने बेटा जो आपका होता है स्पॉन्ज में, ठीक है, उसमें आपने डाला चारकोल को डाला, ठीक है। तो चारकोल क्या करता है बेटा, ठीक है, चारकोल की जब भी आप उसको एनिमल चारकोल को डालोगे इसमें, ठीक है, ये अच्छे से देखो आप किसको डालना है, मैं आपको शो करती हूँ। जैसे हमारे पास था कंटेनर, प्रेशर अप्लाई किया हमने, तो पहले उसमें गैस थी, आपने उसमें चारकोल को डाला, एनिमल चारकोल होता है बेटा, ठीक है। तो एनिमल चारकोल जब भी आप उसमें डालोगे, हमने डाला, तो देन क्या होगा, एनिमल चारकोल को डालने की वजह से जब भी आप उसका फिर से बैरोमीटर से प्रेशर करोगे, तो आपके पास वाई रीडिंग आएगी। ओके, हम सपोज कर रहे हैं बेटा आपके पास वाई रीडिंग आई, तो क्या होगा, जो ये वाई होगी बेटा वो एक्स से लेस देन होगी। ओके, जो वाई है आपकी एक्स से लेस देन होगी। तो इसका क्या मतलब है बेटा, जो आपका एनिमल चारकोल है वो सबको ऑब्जर्व कर लेता है जो गैसेज होती हैं उसको अपने अंदर, मतलब उसमें इतनी टेंडेंसी होती है बेटा कि वो उसको अंदर अपने ले लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसका जो वाई प्रेशर है गैसेस का प्रेशर बैरोमीटर का लेस देन हो जाता है बेटा एक्स से, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल होगी बेटा। तो जो आपको मैंने एक स्पॉन्ज वाली एग्जांपल बताई थी, ठीक है, तो आपको पता है बेटा जो मतलब किसी भी सब्सटेंस में जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता ही है मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो ये देखो, ये सेंटर में मॉलिक्यूल बीच में होते हैं, उनको सभी तरफ से जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्ट करती है। तो जो आप देखो लास्ट पे, मतलब जो उसकी लाइन है, इंटरफेस लाइन है, तो उसमें क्या होगा बेटा, जो उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनको क्या होगा, वो नीचे की तरफ दूसरा, अगर आप यहाँ पे कुछ भी सब्सटेंस रखोगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बेटा। तो ऐसे ही बेटा हम इस कंसेप्ट से ये पता चलता है हमें, तो मतलब जो हमारा किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की इंक्रीज होती है, जैसे बल्क की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, द कमोलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of solids or liquid in term of adsorption। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अकोमोलेशन हो जाती है, मीन इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे सरफेस पे, बल्क सरफेस पे, मतलब जो बल्क है हमारे पास बड़ा है उसके ऊपर जो सरफेस टेंशन होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर जो हमारे दूसरे सब्सटेंस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक बच्चे में आपको इसकी और एग्जांपल बताती हूँ। तो आपने बच्चे देखा होगा, जो आप देखते हो आपकी जो माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है बेटा, माइनिंग करते टाइम बहुत सारी गैसेस होती है, जो ह्यूमन उनकी माइनिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके फेस के ऊपर स्पेशल मास्क बने होते हैं बेटा। तो जो मास्क होते हैं उनके फेस के लिए, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो हमारा एनिमल चारकोल है
उसके बने होते हैं बेटा। तो एनिमल जो चारकोल होता है वो जो उनकी मतलब गैसेस है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो जब भी वो उसको अपने अंदर ले लेता है, बैड को भी ले लेता है, गुड को भी ले लेता है, उसके बाद वो उसको फेंक सकते हैं, फेंक देते हैं। तो उनके अंदर जो गैसेज है वो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे बेटा आपने आपने देखा होगा शुगर यूज़, तो आप देखते हो ना शुगर केन का यूज़, तो क्या होता है वो आपको देखते हो जेलो होता है। हमने शुगर केन का यूज़ लिया, ठीक है, शुगर केन, ठीक है, येलो कलर होता है आपका, आपको पता ही है बेटे। तो उसमें जब भी आप चारकोल को डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एनिमल चारकोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी भी कंसंट्रेशन को अपने अंदर लेने की, अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो अभी क्लियर होगा बेटा, तो ये आपको टर्म क्लियर होगी बेटा। तो नेक्स्ट आप देखते हो बेटा, एक जो आपके जो पर्स वगैरह आप लेते हो, ठीक है, जब कुछ ऐसी बॉटल्स लेते हैं हम मार्केट से, हम इसकी, तो उसमें क्या वो देखते हो आप, छोटा सा पैकेट्स देखते हो। तो वो पैकेट में क्या होता है आप देखते हो, ब्लैक सा कुछ होता है, ठीक है। उसमें उसके अंदर बेटा सिलिका जेल होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो उसमें जो स्मेल वगैरह आती है, ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है वो, ठीक है। तो उसकी टेंडेंसी होती है उसको अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो इसीलिए उसको सिलिका जेल को उसके अंदर डाला जाता है। आई होप आपको ये एड्जॉर्प्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट आपने एक टर्म सुनी होगी बेटा, एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट क्या होता है, तो एड्जॉर्बेट इज द इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो जो दूसरे मतलब सरफेस है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट इज एड्जॉर्बेंट, इट इज़ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क, मतलब जो बल्क में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है। तो बच्चे देखो हमने स्पॉन्ज की एग्जांपल ली थी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्पॉन्ज क्या है, जो हमारी सैंड है वो क्या है, हमारी एड्जॉर्बेंट है, ओके। तो क्या होता है, सॉरी, तो जो हमारी स्पॉन्ज है वो एड्जॉर्बेंट है और सैंड हमारी एड्जॉर्बेंट है, ओके। हैव यू गॉट इट। तो नेक्स्ट बच्चे जो हमारा एड्जॉर्बेंट है, तो इसमें कुछ और टर्म यूज़ होती है इसकी, मतलब टाइप्स। तो इसकी फर्दर टाइप्स भी है बेटा, फिजिकल टाइप, तो केमिकल, ठीक है। इसके केमिकल और फिजिकल बेसिस पे भी हम एब्जॉर्प्शन टर्म को डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले बेटा आप एब्जॉर्प्शन देखो क्या होती है। तो ये क्या होता है, इट इज़ फिनोमिना इन विच सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द बल्क ऑफ द सॉलिड। तो जो सब्सटेंस होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी भी बल्क सब्सटेंस में, तो इसको बल्क फिनोमिना भी बोलते हैं बेटा, इट इज़ बल्क फिनोमिना। द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ ए सॉलिड। तो एक बच्चे आपने टर्म सुनी होगी सजॉर्प्शन। तो एक बच्चे क्या होता है, विन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली, इट इज़ कॉल्ड सजॉर्प्शन। तो जब भी क्या लिखोगे आप, आपके पास एड्जॉर्प्शन, ठीक है, प्लस अब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, तो इसको बेटा आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू सजॉर्प्शन। तो ये टर्म्स आपने लर्न करनी है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो ये क्या होता है, एड्जॉर्प्शन अकर विद रिलीज इन एनर्जी। तो जब भी बेटा एड्जॉर्प्शन होती है तो रिलीज होती है एनर्जी। तो बच्चे जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑन द सरफेस एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो बेटा जितना चेंज आता है 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेंट में ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट इज इसके कुछ टाइप्स है बेटा, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन 2 टाइप्स है बेटा, फिजिकल एंड केमिकल्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने अच्छे से करना है बेटा। थैंक यू।